अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा आर्टिकल जिसका नाम थिंकिंग एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं स्टूडेंट्स, और आपने इमेजिन करना है कि आप कुछ इसी किस्म के सिनेरियो से गुजर रहे हैं। जी बेटा, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की ट्राई कीजिए। आप देख रहे हो कि ड्राइवर है और इसके सामने एक कार आ गई है, तो इसको बड़ी फोर्सफुली ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ी हैं। ऑल राइट, इसमें भी आप चेक कर लें। सो बेटा मैं आसान करता हूं इस सिनेरियो को कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपके सामने अचानक से कोई हर्डल आ जाती है। ऑल राइट, सो ये जो हर्डल तक आपके पहुंचने का जो जर्नी है स्टूडेंट्स, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कंसिस्ट होता है स्टूडेंट्स उस चीज पे जो कि आपके बॉडी के सेंसेस हैं। ऑल राइट, और दूसरी चीज उस चीज पे डिपेंड करती है, उस फोर्स पे डिपेंड करती है कि कितने फोर्सफुली आपने ब्रेक अप्लाई की है, या आपकी कार कितनी स्पीड से चल रही थी और आपने उस कार की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है उसको किसी तरह जीरो करना है। इस कोलिजन से पहले तक आपने अपने आप को इस कोलिजन से बचाना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब दूसरा चीज तो आपको समझ आ जाती है जो कि है ब्रेकिंग डिस्टेंस, या जिसका नाम ये यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये तो अमूमन सब बच्चों को समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई चीज सामने आएगी तो आप क्या अप्लाई करोगे, अचानक जोर से ब्रेक अप्लाई करोगे और कोशिश करोगे कि इस कोलिजन से किसी तरह बचा जाए। स्टूडेंट्स, ये वाली जो चीज है जिसका नाम है रिएक्शन टाइम, इसको जरा थोड़ा सा डीप करके समझते हैं। अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट को फॉलो करते हो, फुटबॉल को फॉलो करते हो, तो वहां पे जो गोलकीपर या विकेट कीपर होता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कि MS धोनी के जो रिफ्लेक्सेस थे वो बड़े तेज थे, और वैसे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो हमें बाकी विकेट कीपर्स में नजर नहीं आते। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है कि हर ह्यूमन बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं, मतलब कि कितनी फास्ट उसके सेंसेस काम करते हैं, कितनी जल्दी वो पिक करता है और कितनी जल्दी वो रिएक्ट करता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो अब मैं इसको दोबारा से इस कंडीशन को आपके सामने रखता हूं कि जैसे ही स्टूडेंट्स आपके सामने कोई हर्डल आता है तो ये अब आपकी बॉडी पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी ब्रेक अप्लाई करते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि माइंड जो है, जो ब्रेन है, वो पल्सेस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजेगा। किसको भेजेगा? आपके बॉडी पार्ट्स को, कि फौरन से ब्रेक अप्लाई करो, सामने कोई हर्डल आ गई। इसी तरह आप बाइक चला रहे हो तो तब भी आपको यह फिनोमेना देखने को मिलेगा। फिर दूसरा पार्ट ये होता है कि कितनी फोर्सफुली आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, जिसकी वजह से जो आपकी कार है या जो मोटर बाइक है उसकी वेलोसिटी उस कोलिजन से पहले तक जीरो हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये जो रिएक्शन टाइम है स्टूडेंट्स, ये अमूमन 1 सेकेंड से लेस का टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 0.2 से 0.8 सेकेंड तक का ये एक एवरेज टाइम होता है, जिसमें कोई भी पर्सन थोड़ा सा टाइम लेता है ब्रेक्स को अप्लाई करने में। मतलब क्या, आसान कर देता हूं, लास्ट दफा आपको समझा देता हूं कि आप बिल्कुल सीधे ट्रैवल कर रहे थे, अचानक से कोई हर्डल आई। अब वो टाइम जिसमें आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, वो चाहे 0.2, 0.5 सेकेंड हो, 0.8 सेकेंड हो स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। अब चूंकि ब्रेक अप्लाई करने में आपने कुछ देर लगा दी है, विद इन 1 सेकेंड आपने कुछ जो मिली सेकेंड हम कह सकते हैं, या मोमेंट ऑफ सेकेंड जो हम कह सकते हैं, वो आपने बेसिकली वो डिले किया है, तो उस डिले की वजह से आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। और फिर स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस होता है कि जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेकिंग फोर्स की वजह से वो किस कंडीशन में आ जाता है? रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। सो बेटा अगर हम समराइज करें, इन दोनों को क्युमुलेटिव फॉर्म में डिफाइन करें, सो हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इट टेक्स टू स्टॉप अ व्हीकल। ये 2 कंडीशंस पे डिपेंड करता है, 2 डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स? एक होता है थिंकिंग डिस्टेंस और दूसरा होता है स्टूडेंट्स ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। ऑल राइट, ठीक हो गया? सो आई होप सो कि अब ये चीज आपके लिए आसानी हो गई होगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जस्ट लाइक द सम ऑफ द रिएक्शन टाइम प्लस द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ऑल राइट, इसको हम रिएक्शन टाइम में भी हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और रिएक्शन डिस्टेंस में भी हम इसका कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्लियर हो गया? रिएक्शन डिस्टेंस का या थिंकिंग डिस्टेंस के बात बराबर है। अब बेटा हम चलते हैं, सबसे पहले ब्रेकिंग डिस्टेंस को समझते हैं, क्योंकि ये आपको पहले से समझ आया होगा। सो हम इसको कवर करने की ट्राई करते हैं। अच्छा, अब बेटा ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है, इसका कॉन्सेप्ट मैं वहीं से लूंगा कि आपने वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²।
अगर स्टूडेंट्स मैं बाकी चीज़ों को कांस्टेंट समझ के हटा दूं तो मुझे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप अपनी वेलोसिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स मीन यू हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ 4 and 2। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। कुछ इसी तरह का सिनेरियो हमें यहां पे भी देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। मैं आसान कर देता हूं इसको समझाने से पहले कि इमेजिन करो कि अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ऑलराइट, और आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स पर सेकेंड में वो इस वेलोसिटी के मुताबिक 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर हो गया, 1 सेकेंड में आप कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब जब नेक्स्ट सेकेंड आया स्टूडेंट्स तो आपकी वेलोसिटी यहां से कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ बच्चे फौरन यहां पे मिस्टेक कहेंगे, सर ठीक है अगर 4 मीटर पर सेकेंड है तो हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाए, वो भी 4 मीटर हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह हरगिज नहीं होता। अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। दैट्स मीन अब जो आप डिस्टेंस कवर करोगे वो स्टूडेंट्स करोगे 8 मीटर। सो अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका जो डिस्टेंस कवर होगा वो 2 मीटर कवर होगा। लेकिन अगर आप 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या स्पीड से मूव करेंगे तो दैट्स मीन कि आप 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे विद इन द रिक्वायर्ड टाइम, विद इन द स्पेसिफिक टाइम। ठीक हो गया? क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? तभी तो बेटा आपने इसका ग्राफ देखा था मोशन के चैप्टर में। इसका ग्राफ ऐसे जाता है, या अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो और यहाँ पे टाइम हो तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस ग्राफ को हम कहते थे पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक हो गया? इसके हमने स्लोप से निकाली, ठीक है। अगर ये एस है यहाँ पे डी लिख देता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो स्टूडेंट्स तो तब भी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक हो गया? आई होप सो कि कुछ बातें आपके माइंड में होंगी। अगर आपको ये चीजें नहीं याद तो इट्स ओके, हम टू द पॉइंट बात करके अभी समझना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। जी बेटा, द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस द कार ट्रेवल्स फ्रॉम द पॉइंट एट विच यू बिगिन ब्रेकिंग until the car has come to a standstill। That's mean बेटा वो डिस्टेंस जो आप कवर करते हो कब? जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, और कब तक? जब तक आपकी जो कार है वो स्टेशनरी नहीं हो जाती। इस डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास स्पीड है उसको आप डबल कर देते। फॉर एग्जांपल अगर एक दफा आप आ रहे थे, वही वाली अभी जो मैंने आपको समझाई, अगर आप 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे थे, अब आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले आप किससे आ रहे थे? पहले आप 1 से आ रहे थे। अब किससे आप आते हैं? आप 2 से आते हैं। वेलोसिटी को डबल कर दिया, स्पीड को डबल कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था स्टूडेंट्स के डिस्टेंस भी डबल होता। दैट्स मीन अगर पहले आप कितना कवर कर रहे थे? अगर आप पहले कवर कर रहे थे 1 मीटर कवर कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो अब वेलोसिटी को या स्पीड को डबल करने की वजह से आप डिस्टेंस कितना कवर करने लग पड़े हो? आप 4 टाइम्स कवर करने लग पड़े हैं। ठीक हो गया? आपने फिलहाल इसको एज इट इज समझना है, ठीक है। ऐसा है क्यों? ये हम अगर ए लेवल की क्लास होती तो मैं आपको जरूर इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से, तो यहां पे आप देखेंगे डिस्टेंस और जो वेलोसिटी का रिलेशन है स्टूडेंट्स वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर है। ठीक हो गया? लेकिन ये आईजी के बच्चों को समझ नहीं आएगा ये इक्वेशन, तो आप ए लेवल में जाके इसको देख लेंगे। अभी स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये बात याद रखिए कि डिस्टेंस इज कौन सा डिस्टेंस? ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब है, मैं लास्ट दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप नॉर्मल स्पीड है कार की, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आपकी जो कार है वो रुक जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको कई टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कार को स्टॉप करने के लिए। ऑलराइट, अब इसको जरा इमेजिन करते हो, मैं आपको दोबारा इस चीज का हिंट देता हूं। सो ये देखिए कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर। अब जरा स्टूडेंट्स इसको और आसान करते हैं, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप कितनी स्पीड से आ रहे हैं? आप स्पीड से आ रहे हैं बेटा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं।
ऑलराइट। और आप डिस्टेंस कितना कवर करते हैं स्टूडेंट्स, यहां तक आप डिस्टेंस कवर करते हैं, दिस वन इज 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, देन आपको फिर समझाने में मुझे आसानी होगी। जी बेटा दोबारा देखिएगा प्लीज एक दफा। मैं स्पीड मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 1 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को अगर एक कार इस स्पीड से मूव कर रही है और इसको अगर मुझे स्टॉप करवाना हो स्टूडेंट्स, तो कितना ये स्पीड लेगी और कितना डिस्टेंस कवर होगा इसका, ये स्टूडेंट्स इमेजिन कर लेते हैं हम कितना कवर हो रहा है। 1 मीटर तक वो कार स्टॉप हो जाती है अगर उसकी स्पीड कितनी हो, 1 मीटर पर सेकेंड। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि एक कार की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। अगर आपने इसको स्टॉप करवाना हो, इस पर ब्रेक अप्लाई करनी हो, सो ये डिस्टेंस कवर करेगी 1 मीटर और यहां पे आके ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये स्टॉप हो जाएगी। ऑल क्लियर, आई होप सो कि आप बेहतर होता जाएगा आपके लिए समझना। अब अगर बेटा इसी की वेलोसिटी को मैं कितना कर दूं, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो होना तो ये चाहिए था कि 2 मीटर पे जाके ये स्टॉप हो जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये अब आगे बढ़ के 4 मीटर पे जाके स्टूडेंट स्टॉप करेगी, ठीक हो गया। मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा था। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर। अब पहले क्या था डिस्टेंस, पहले स्टूडेंट था डिस्टेंस 1 और वेलोसिटी कितनी थी 1। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 2 हो गई। लेकिन इसको फिर नीचे लाने के लिए स्टूडेंट्स आपको 2 से नहीं 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आपका आंसर अब क्या आ जाएगा, अब स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक हो गया। आई होप सो कि अब आसान होता जाएगा आपके लिए। सो स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर। अब बेटा दोबारा जरा देखिएगा, 1 से हम कितने पे आ गए, 2 पे आ गए, ठीक है। अब हम कितने पे चले जाते हैं, लेट्स सपोज कीजिए इसको 2 टाइम्स हम इंक्रीज कर लेते हैं। सो अब मैं यहां से क्या कर देता हूं स्टूडेंट्स, 4 कर देता हूं, ठीक हो गया। सो अगर ये 4 किया है स्टूडेंट, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा है 2, ठीक हो गया। अगर मैं 1 होगा तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तब 4 बनेगा, ठीक है। आपकी मर्जी है 1 से 4 डायरेक्ट पे आ जाए या 2 से उस पे आ जाए। ओके जी स्टूडेंट्स, पहले वेलोसिटी कितनी, पहले डिस्टेंस कितना कवर हो रहा था, 4 मीटर कवर हो रहा था। अब स्टूडेंट्स कितना कवर होगा, ये 2 है, तो इसका अगर मैं यहां पे जाके इसको मल्टीप्लाई करूं 2 के स्क्वायर से, सो 4 4 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये जो आपका डिस्टेंस अब कवर होगा स्टूडेंट्स, ये कितना कवर होगा, ये कवर होगा 16 मीटर कवर होगा, ठीक हो गया। अगर 1 से वेलोसिटी डायरेक्ट 4 होती है स्टूडेंट्स, और 1 से फिर डिस्टेंस कितना कवर होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कर ले स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, सो व्हाट्स द आंसर, इट्स 16 मीटर। ऑलराइट, आई होप सो कि ये पॉइंट आप पिक कर पाए होंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स बैक टू द मेन स्क्रीन। ओके, जिसमें मैं आपको ये चीज समझा रहा था, तो इसको आपने एज इट इज समझ लेना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर। ऑलराइट जी बेटा, नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है किसी भी व्हीकल का वो इंक्रीज हो जाता है। आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस है क्या, एक दफा जहन में दोबारा से इमेजिनेशन में लाइए कि आपने हर्डल देखा, आपने जोर से ब्रेक अप्लाई की, उस ब्रेक अप्लाई करने के पॉइंट से लेकर ऑब्जेक्ट जब तक स्टेशनरी नहीं हो जाता, वो जो डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस को हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर इमेजिन करें स्टूडेंट्स के जो रोड है वो काफी पुअर कंडीशन में है, रफ कंडीशन में है, और वेदर कंडीशन भी कुछ सही नहीं है, कोई बर्फ पड़ी हुई है रोड पे, आइस है, रोड वेट है, ड्राई नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन लेस हो जाएगी। तो अगर फ्रिक्शन लेस होगी तो दैट्स मीन कि आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज के जो ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रिप टायर से खत्म हो जाएगी, सॉरी आई एम रॉन्ग, जो कार है उसके टायर की रोड से ग्रिप खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा ये कि अब जो आपकी कार है वो काफी देर से आगे जाके थोड़ी स्लिप होगी, ड्रैग होगी, फिर जाके वो स्टॉप करेगी। दैट्स मीन कि पुअर कंडीशन ऑफ रोड से आपका जो कौन सी है ब्रेकिंग डिस्टेंस स्टूडेंट्स वो इंक्रीज होता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट कंडीशन, पुअर व्हीकल कंडीशन सच एज वोंट ब्रेक्स टायर्स लेस फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द व्हील। तो वही बात होगी कि अगर आपकी टायर्स की कंडीशन ठीक नहीं है गाड़ियों के, तो उसकी वजह से भी आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जितनी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक होते हैं,
इनके जो टायर की ग्रिप है ये बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तभी ये रेसिंग कार में जहां ब्रेक अप्लाई करते हैं फ़ौरन से ये करीब करीब रुक जाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर कार्स। ओके बेटा, सो अब इसको इस पॉइंट को जरा देखिएगा। मोर मैस इन द व्हीकल ओके, द ब्रेकिंग फ्रिक्शन हैज टू वर्क फॉर अ ग्रेटर डिस्टेंस टू रिमूव द लार्जर काइनेटिक एनर्जी। दैट्स मीन अगर जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा मोमेंटम भी हो सकता है, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। आप जो मर्जी रिलेशन अपने माइंड में बिठा लें। इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो कार है ये उतनी देर से स्टॉप होगी, हेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। जी बेटा, द नेक्स्ट वन इज थिंकिंग डिस्टेंस। अब स्टूडेंट थिंकिंग डिस्टेंस क्या है या रिएक्शन डिस्टेंस क्या है? ये रिएक्शन डिस्टेंस वो है कि वो टाइम जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते। आपने हर्डल देखी, अब विद इन 1 सेकेंड आपका जो पांव है वो किस पे जाने लगा है, ब्रेक को अप्लाई करने लगा। उससे पहले पहले तक वो जो टाइम है स्टूडेंट्स, जब आपने सेंस किया और जब आप ब्रेक लगाने लगे हो, in very short duration of time, this basically time so called we can say that this is basically the reaction time। ठीक हो गया। और इस रिएक्शन टाइम में जो कि 1 सेकेंड से कम का टाइम है, इस रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर लेगी आपकी कार, उस डिस्टेंस को हम स्टूडेंट्स क्या कह देंगे, थिंकिंग डिस्टेंस या रिएक्शन डिस्टेंस कह देंगे। क्या मतलब निकला, एक दफा दोबारा समझा देता हूं कि आप एक कार चला रहे हो, अचानक से हर्डल आ गया, ठीक हो गया। अब हर्डल देके आपने ब्रेक अप्लाई करनी है और फौरन अप्लाई करनी है। तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करने पे जाते हो, वो जो टाइम ड्यूरेशन विद इन 1 सेकेंड, ठीक हो गया, वो टाइम ड्यूरेशन कहलाता है रिएक्शन टाइम, जिसमें आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना है कार की ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए। उस मोमेंट में वो जो 1 सेकेंड से कम का टाइम है, उस मोमेंट पे जितना डिस्टेंस आपकी जो कार है वो कर लेती है, उस डिस्टेंस को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, थिंकिंग या रिएक्शन डिस्टेंस कैसे कहते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर बिफोर ब्रेक्स अप्लाइड। सो द थिंकिंग रिएक्शन डिस्टेंस इज द डिस्टेंस यू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट, ओके, यहां देखिएगा, एट विच you detect a hazard until you begin braking, hence no change in the state of the motion take place। so इस limited time duration में कोई स्टेट में चेंज नहीं आती, क्योंकि आप ब्रेक अप्लाई करने लगे हो, अभी की नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट केस में क्या था कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। इसका मतलब है कार जितनी ज्यादा स्पीड से चल रही होगी उसको रोकना उतना ज्यादा मुश्किल होगा और उतना ज्यादा वो डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे कुछ इस तरह का फिनोमेना नहीं है, आपको स्क्वायर नहीं करना पड़ता। थिंकिंग डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी का स्क्वायर है, ओके हो गया, क्योंकि आपका जो रिएक्शन टाइम है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब जब d इज इक्वल टू वी टी में अगर ये चीज कांस्टेंट हो जाए स्टूडेंट्स, कौन सा टाइम, रिएक्शन टाइम, दिस इज बेसिकली रिएक्शन टाइम, अगर इस इक्वेशन में रिएक्शन टाइम कांस्टेंट हो जाए तो ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं स्टूडेंट्स। आई होप सो मैथमेटिक्स यहाँ पे हम थोड़ी सी अप्लाई करें, आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। और इमेजिनेशन में भी अगर आप जाके देखें तो आप यहाँ वहाँ पे भी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज थिंकिंग डिस्टेंस, इसका रिलेशन क्या बन रहा है स्पीड के साथ, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। ऑलराइट, आई होप सो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मतलब आप कार स्पीड से चल रही है, ओके, अब कार एक दफा नॉर्मल स्पीड में, एक दफा ज्यादा स्पीड में, ठीक हो गया। जब नॉर्मल स्पीड में हो तो आपका रिएक्शन डिस्टेंस कम ही होगा, अगर उससे ज्यादा स्पीड में हो तो रिएक्शन डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो रिएक्शन डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑलराइट, अगर 5 टाइम्स स्पीड इंक्रीज की हुई है तो 5 टाइम्स आपका लॉन्गर रिएक्शन डिस्टेंस होगा। ऑल क्लियर बेटा? ओके, सो ये जो थिंकिंग डिस्टेंस है ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, आप इसको जरा देख लें। सो टिपिकली इट विल बी 0.2 सेकेंड 0.9 सेकेंड एवरेज परसेंट रेट है। द ड्राइवर रिएक्शन टाइम कैन बी इफेक्टेड बाय टायर्डनेस। अगर ड्राइवर थका हुआ है तो हो सकता है उसका जो रिएक्शन टाइम है जिसमें उसने ब्रेक अप्लाई करनी है, उसके सेंसेस ने काम करना है और आपके बॉडी पार्ट को ब्रेन ने फंक्शन देना है, ऑर्डर देना है कि आप ब्रेक अप्लाई करो। वो जो टाइम ड्यूरेशन है 1 सेकेंड से कम का, अगर आप थके हुए हो, आपकी बॉडी थकी हुई है तो रिएक्शन टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। ड्रग्स, अल्कोहल, इस किस्म की अगर ड्राइवर एडिक्टेड है इन चीज़ों का तो जाहिर सी बात है उसके सेंसेस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे और आप अमूमन एक्सीडेंट्स वगैरह देखते भी रहते हो डिफरेंट जगहों पे। डिस्ट्रैक्शन, लॉन्गर रिएक्शन टाइम इंक्रीजेज द थिंकिंग डिस्टेंस व्हेन स्टॉपिंग फ्रॉम अ
गिवन स्पीड। सो ये कॉमन से पॉइंट्स है स्टूडेंट, इसको एज इट इज़ देख लीजिएगा। ये डिपेंड कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इनको आपने ज़रूर याद करना है स्टूडेंट्स। ये पूरे के पूरे लेक्चर सारे के सारे जो स्लाइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो आपको पास्ट पेपर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और यहाँ से ये जो फैक्टर्स हैं जिन पे थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? ओके, एक दफ़ा दोबारा समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट पेपर की तरफ चले जाएंगे। आप स्पीड को क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स? शाबाश, स्पीड को कर रहे हो डबल कर रहे हो। ठीक हो गया? अगर आप स्पीड को डबल कर रहे हो तो थिंकिंग डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लेकिन स्टूडेंट्स जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो क्या होगा? वो तो 2 का 2 नहीं होगा, वो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के स्क्वायर से स्टूडेंट्स। सो दैट्स मीन इट विल बी 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 इट विल बी 8 मीटर। ठीक हो गया? नाउ 8 प्लस 4 व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस? इट विल बी 12। ओके, अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। ओके, तो इसको भी स्टूडेंट्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 6 आ जाएगा। ऑल राइट, लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहां पे मैंने अगर इसका आंसर निकालना है तो इसको मुझे मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा? सो 339 मल्टीप्लाई 2 योर आंसर विल बी 18 मीटर। ऑल राइट, सो बेटा 18 प्लस 6 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 24। लास्ट ट्राई कर लेते हैं, फिर आप आई होप सो कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, सारी बातें सारी कहानी आप समझ पाए होंगे। ठीक है? ओके, सो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई 4 से। तो आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आप 4 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 16 16 4 4 16 16 मल्टीप्लाई 2 8 32 एंड 32 प्लस 8 8 40। ओके हो गया? तो अब ये बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कर लें स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1-2 पास्ट पेपर क्वेश्चन करते हैं और एक मैंने ए लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन इजी सा डाल दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे पास्ट पेपर के क्वेश्चन करवाऊँ। अल्लाह हाफिज़।